नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर स्टडी ऑनलाइन बीएड चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर की सिमुलेशन फाइल के लिए हम लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं। आज का हमारा विषय है संसाधन। तो शुरू करते हैं। पाठ योजना सबसे पहले आएगा हमारा पाठ योजना, और यहाँ पर आपने संख्या देनी है। आपका पाठ योजना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप कुछ भी संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आएगा हमारा छात्राध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम है आप यहाँ लिखिए। फिर अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर। कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय संसाधन, समय अवधि 15 से 20 मिनट। दिनांक जो भी हैं आप यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। नंबर 1, संसाधन को परिभाषित करेंगे। नंबर 2, संसाधन के प्रकार को सूचीबद्ध करेंगे। नंबर 3, प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन को चार्ट की सहायता से दर्शाएंगे। नंबर 4, प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन में अंतर स्पष्ट करेंगे। नंबर 2 पर आएगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमारा आता है श्यामपट्ट, चौक झाड़न और संकेतक। विशिष्ट सामग्री चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व अनुमानित ज्ञान, छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाएगी कि छात्रों को संसाधन के विषय में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। यहाँ आएगा हमारा प्रश्न, छात्राध्यापिका पूछेगी यहाँ पर प्रश्न, और यह होगा अनुमानित उत्तर। जो हमें छात्रों से उत्तर मिलेगा वो आएगा यहाँ, ठीक है। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तर, गाड़ी, बस, स्कूटर। नंबर 2, गाड़ी, बस, स्कूटर यह सब क्या हैं? संसाधन। नंबर 3, संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं या आप क्या समझते हैं? उत्तर देने में असमर्थ। उपविषय की उद्घोषणा, अंतिम प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ना मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि बच्चों, आज हम संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें यह भी लिख सकते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था ना, है ना, उत्तर देने में असमर्थ थे बच्चे, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बच्चों, संसाधन उसे कहा जाता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे विषय की उद्घोषणा यानी प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रकार से उपविषय को प्रस्तुत करेगी। विषय वस्तु, छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप, श्यामपट्ट कार्य। संसाधन, संसाधन क्या होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे कि क्या होते हैं संसाधन, है ना। फिर संसाधन वह चीज़ें या सामग्री हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह हमारे जीवन को, ठीक है। फिर यहाँ पर छात्र क्रियाकलाप आएगा और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य, संसाधन क्या होता है वो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर संसाधन कौन कौन से होते हैं हम बच्चे से प्रश्न करेंगे। पारुल, आप बताओ संसाधन कौन कौन से होते हैं? फिर जवाब में पारुल बताएगी, पेड़, पौधे, बस, गाड़ी, नदी। छात्राध्यापिका मुस्कुराते हुए, शाबाश, बैठ जाओ। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक व मानव निर्मित 2 भागों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, मानव निर्मित संसाधन। आप 3 भागों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मानव खुद एक संसाधन है। तीसरा जो हमारा रहेगा, पहला रहेगा हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा रहेगा
मानव निर्मित संसाधन और तीसरा रहेगा मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है, ठीक है। फिर यही कार्य हमने करना है ब्लैक बोर्ड पर। फिर प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यही कार्य हमने ब्लैक बोर्ड पर भी करना है। फिर यहाँ पर हमने लिखना है प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यही कार्य हमने ब्लैक बोर्ड पर भी करना है। यहाँ हमने लिखना है नवीकरणीय संसाधन के बारे में। फिर अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, भंडार के समाप्त होने पर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और छात्र क्रियाकलाप में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पर अनवीकरणीय संसाधन के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर प्रश्न पूछना है, ऐसे कौन से संसाधन हैं जो शीघ्र ही पुनः पूरित हो जाते हैं? रिद्धिमा आप बताओ। फिर रिद्धिमा हमें जवाब देगी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर छात्राध्यापिका शाबाश बैठ जाओ। फिर बात करेंगे हम मानव निर्मित संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। वह संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और यही कार्य हमने ब्लैक बोर्ड पर भी करना है। मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण बताओ। प्रीतिका आप बताओ। फिर प्रीतिका हमें बताएगी बस, स्कूल, मकान, अस्पताल, गाड़ी आदि। फिर छात्राध्यापिका शाबाश बैठ जाओ। और यहाँ पर हमने ड्रॉ करके बताना है, यह है मानव संसाधन और ये है प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन ये सभी चीज़ें मानव स्वयं बनाता है ना। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब तो मानव स्वयं नहीं बनाता ना, यह होता है प्रकृति द्वारा बना होता है ये, तो इसीलिए यह होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन में अंतर। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे जल, मृदा, पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। और फिर दूसरा आएगा हमारे, जो संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, गाड़ी, बस, यह सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। फिर छात्र क्रियाकलाप में हमारा आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट में हम प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन में अंतर लिखेंगे। फिर आएगा हमारा पुनरावृत्ति। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका मुख्य शिक्षण बिंदुओं को दोहराते हुए कहेगी, बच्चों आज हमने संसाधन के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने संसाधन का अर्थ तथा उसके प्रकार, प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन के विषय में पढ़ा। फिर आएगा हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। नंबर 1 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नंबर 3, मानव निर्मित संसाधन किसे कहा जाता है? फिर आएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य छात्रा अध्यापिका गृह कार्य हेतु निम्न प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखेगी। नंबर 1 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, संसाधन के प्रकार बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।